हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजी स्मार्ट क्लासेस। सामान्य हिंदी के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर से देखें। प्लेलिस्ट के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगर आपको वीडियो के कंटेंट का पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें। आप सिंपली सर्च कर सकते हैं एजी स्मार्ट क्लासेस। आइए शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी भाषा का इतिहास और कुछ प्रमुख बोलियां। ये बहुत शॉर्ट में और ब्रीफ में लिखा हुआ है मेरा नोट्स, तो थोड़े में बहुत कुछ है और वीडियो के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहले जो हिंदी शब्द है, हिंदी का प्रयोग किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। अमीर खुसरो ने ही गयासुद्दीन तुगलक के बेटे को शिक्षा देने के लिए खलिक बारी नाम के एक फारसी हिंदी शब्दकोश की रचना की थी। क्या नाम था? खलिक बारी। अब हिंदी के विकास क्रम की बात करें तो सबसे पहले संस्कृत भाषा ही थी, जो लगभग 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक चली। इसमें भी संस्कृत भाषा के दो रूप थे। कौन कौन से? एक वैदिक और एक लौकिक। फिर इसके बाद फिर जब बुद्ध आए तो फिर उस समय संस्कृत की भाषा को, ये जो लोगों के बोलने चालने की भाषा थी, वो बन गई पाली। तो संस्कृत से पाली बनी, पाली से फिर टूट फूट कर वो प्राकृत बनी और फिर उसके बाद अपभ्रंश भाषा बनी। तो ये जो दोहा या दूहा शब्द आप देखते हैं, दोहा जो बनाए जाते हैं, ये मूलतः अपभ्रंश भाषा का ही शब्द है। छंद है। अब प्राकृत और अपभ्रंश के बीच में अलग अलग तरह के अपभ्रंश बने। ये हैं शौरसेनी, पैशाची अपभ्रंश, ब्राचड़, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी। अपभ्रंश के बाद फिर आता है अवहट्ट और इसके बाद फाइनली हिंदी। तो ये था भाषा हिंदी के विकास का क्रम। अब अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का जो समय है, उस समय को कहा जाता है संक्रांति काल। अपभ्रंश के दो नाम हैं। इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृताभास कहा है और चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इसका नाम दिया है पुरानी हिंदी अपभ्रंश के। अब हम देखते हैं अपभ्रंश और उनसे जुड़े हुए आधुनिक भारतीय भाषाएं, उनके नाम। तो शौरसेनी अपभ्रंश, इससे जुड़ी हुई आधुनिक भारतीय भाषा कौन कौन सी है? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती और पहाड़ी, ये शौरसेनी अपभ्रंश हैं। फिर पैशाची, ये लहंदा और पंजाबी भाषा। फिर ब्राचड़, इससे जुड़ी हुई भाषा है आधुनिक सिंधी। महाराष्ट्री, इससे मराठी। फिर मागधी, इससे जुड़ी हुई आधुनिक भाषा है बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया। फिर अर्धमागधी, इससे जुड़ी हुई पूर्वी हिंदी, जिसमें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी भाषाएं आती हैं। अब कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो भारतवर्ष के लिए सबसे पहले हिंदी भाषा का सुझाव किसने दिया था? पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने। इसके बाद संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने दिया था? गोपाल स्वामी अयंगर ने। संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली? 14 सितंबर 1949 को। हमारे संविधान में कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन कौन से हैं हिंदी को लेकर, भाषा को लेकर? 343 जो अनुच्छेद है वो बताता है संघ की राजभाषा हिंदी होगी एवं लिपि देवनागरी होगी। ये है भाग 17 में 17th। फिर अनुच्छेद 344 ये कहता है राजभाषा संबंधी आयोग एवं संसदीय समितियों का उल्लेख इसमें है। और अनुच्छेद 344(1) इसमें राष्ट्रपति द्वारा 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग के गठन का आदेश। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर खरे। अब संविधान में अनुसूची 8वीं में
22 भाषाओं का उल्लेख है, उसमें से हिंदी भी एक भाषा है। हिंदी की उपभाषाएं अगर हम देखें, ये इम्पॉर्टेंट है, तो पश्चिमी हिंदी की मतलब कौन कौन सी भाषाएं हैं, तो खड़ी बोली या इसे कौरवी भी कहा जाता है। ये आकार होती है। आकार मतलब जैसे लास्ट में आ आए, तेरा मेरा, इस तरह का। तो ये शौर सेनी अपभ्रंश से बनी है खड़ी बोली या कौरवी। कहाँ कहाँ पर बोली जाती है? देहरादून, सहारनपुर और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ब्रजभाषा ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, शौरसेनी अपभ्रंश से है ये, और ताजुबेकिस्तान, यहाँ पर भी ये बोली जाती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ। अब देखते हैं तीसरी पश्चिमी हिंदी की बोली, बांगरू या हरियाणवी। ये भी आकार है, लास्ट में आ। ये भी शौर सैनी अपभ्रंश से बनी है। इससे रिलेटेड कुछ भाषाएं हैं। ये कहाँ कहाँ पर बोली जाती हैं? हरियाणा और दिल्ली का देहाती भाग। इसके बाद चौथा जो है, चौथी हिंदी, वो है बुंदेली। ये भी ओकार है, जैसे तेरो मेरो, लास्ट में ओ मिलेगा आपको। ये भी शौरसेनी अपभ्रंश से बनी है। ये कहाँ कहाँ पर? झांसी, जालौन, होशंगाबाद इत्यादि के इलाकों में। फिर कन्नौजी, ये भी ओकार बहुला है। ये भी शौरसेनी अपभ्रंश से बनी है। तो इटावा, फर्रुखाबाद, कानपुर आदि में ये बोली जाती है। तो कुल मिलाकर जो पश्चिमी हिंदी है उसमें खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बांगरू या हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी, ये सारी भाषाएं बोली जाती हैं। फिर नेक्स्ट है पूर्वी हिंदी। इसमें कौन कौन सी उपबोलियां हैं? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी कहाँ? ये है अर्धमागधी अपभ्रंश से बनी है। ये लखनऊ, इलाहाबाद, जो अब प्रयागराज है, फैज़ाबाद जिसका नाम अब अयोध्या है, बहराइच, सुल्तानपुर और फिजी कंट्री में बोली जाती है ये भाषा, उपबोलियाँ। और बघेली ये भी अर्धमागधी अपभ्रंश से बनी है। ये रीवा, मध्य प्रदेश, सतना, मैहर इत्यादि जगहों पर ये बोली जाती है। छत्तीसगढ़ी ये भी अर्धमागधी अपभ्रंश से बनी है। तो पश्चिमी हिंदी शौरसेनी अपभ्रंश से, पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश से, तो छत्तीसगढ़ी ये सरगुजा, कोरबा, रायगढ़ इत्यादि जगहों में ये बोली जाती है। फिर नेक्स्ट है राजस्थानी क्षेत्र की बोलियाँ। ये भी शौरसेनी अपभ्रंश से बनी हैं। तो राजस्थानी क्षेत्र की भाषाएं शौरसेनी अपभ्रंश से ली गई हैं। इसमें भी 4 उपबोलियाँ हैं। पश्चिमी राजस्थानी जिसे मारवाड़ी कहते हैं, सेकंड है पूर्वी राजस्थानी जिसे जयपुरी या ढूंढाड़ी कहते हैं, तीसरी उत्तरी राजस्थानी जिसे मेवाती और अहीरवाटी कहा जाता है, और चौथा दक्षिणी राजस्थानी, इसे मालवी कहा जाता है। फिर देखते हैं पहाड़ी क्षेत्र की बोलियाँ। इसमें भी 2 तरह की है, पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी। ये मध्यवर्ती पहाड़ी में 2 उपभाषाएं हैं, कुमाऊनी और गढ़वाली। फिर इसके बाद बिहारी क्षेत्र की बोलियां, ये बनी है मागधी अपभ्रंश से। मगध बिहार में ही था, मतलब आधुनिक बिहार जो है वो मगध ही था। तो इसमें कौन कौन सी बोलियां हैं? मगही, भोजपुरी और मैथिली। मैथिली जो भाषा है ये साहित्यिक बहुला है, इसमें बहुत सारे साहित्य लिखे गए हैं। भोजपुरी भाषा का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। तो अगर किसी एग्जाम में आ गया कि भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो भिखारी ठाकुर। अब इसके बाद देवनागरी का प्रथम उल्लेख कहाँ पर मिला है? 8वीं सदी के गुजराती राजा जय भट्ट के लेखों में। और ब्राह्मी लिपि के प्राचीनतम नमूने बस्ती जिले के पिपरवा स्तूप, अजमेर के शिलालेख से। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, कमेंट अवश्य करें, और PDF के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।